देता है तो उस समय हम कैसे निकालेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी अस्थायी किस्त पद्धति से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डेप्रिसिएशन की कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और मतलब उनके फीचर्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं। आइए उसमें से पहले मेथड की बात करें, जिस मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी अस्थायी किस्त पद्धति। देखिए इसका नाम ही इसको डिफाइन करा रहा है कि फिक्स्ड यानी अस्थायी। इस मेथड के अंदर होता क्या है, हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि डेप्रिसिएशन दो ही तरीके से निकलता है। या तो डेप्रिसिएशन के लिए रेट देता है कि किसी भी एसेट्स पे 5%, 10%, 15% ऐसे करके आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो या तो रेट अवेलेबल होगा, और या तो दूसरा तरीका होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कि प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर परसेंटेज देता है तो उस समय हम कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी अस्थायी किस्त पद्धति से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अस्थायी किस्त पद्धति से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि हर साल जितने साल का आपको मशीनरी खाता बनाना होता है उतने साल आपके पास डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होगी वो फिक्स होगी। हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने अप्रैल 1, 2017 को एक मशीनरी परचेज करी जिसकी वैल्यू थी 1,50,000 की, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 10% पर एनम। तो 1 अप्रैल 2017 को खरीदी गई और उसमें 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हम 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। कितने साल का बनाते हैं, 3 साल का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हमने बना लिया मशीनरी अकाउंट। हम सभी ने लेजर में पढ़ा है कि फॉर्मेट कैसे बनते हैं। पहला होता है डेट, दूसरा होता है पार्टिकुलर्स, तीसरा होता है जीएफ अमाउंट, नेट सेल, डेट, पार्टिकुलर्स, जीएफ एंड अमाउंट। ओके, सबसे पहले तो हमने मशीनरी परचेज करी। कब परचेज करी, तो अप्रैल 1, 2017 को परचेज करी। तो हम डेट वाले कॉलम में लिख लेंगे अप्रैल 1, 2017। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ना, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,50,000। अब नेक्स्ट एंट्री पास होती है क्या कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में जाके हम क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये कैलेंडर ईयर है चाहे फाइनेंशियल ईयर है, तो अगर कैलेंडर ईयर होगा तो दिसंबर 31 को ओवर करेगा, और फाइनेंशियल ईयर होगा तो मार्च 31 को ओवर करेगा। तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं मार्च 31, 2018। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल भर हो गए। पूरे साल भर होने के बाद यानी 1,50,000 पे 10% एक साल का, ये आ रहा है 15,000 रुपए। यानी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी हुई, 15,000। अब करना क्या है, 50,000 में से 15,000 को लेस करना है, तो जो आएगा हमारा वो 31 मार्च 2018 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन यानी सीडी। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 1,35,000। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट। पहले साल हमने क्या बना लिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट को बना लिया। अब पहले साल में आया हुआ क्रेडिट डाउन का बैलेंस दूसरे साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ये डेट आएगी हमारे पास अप्रैल 1, 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये जो बैलेंस हमारा पिछले साल का आया था वो यहाँ आ जाएगा हमारा 1,35,000। अब यहाँ भी सेम एंट्री पास होगी ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहां भी हम चार्ज करेंगे 31 मार्च 2019 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट
तो देखिए हम किस मेथड से लगा रहे हैं, फिक्स मेथड से लगा रहे हैं ना। तो फिक्स मेथड से डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब हमने कहा है कि हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होगी, फिक्स होगी। तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा 15,000 का, तो हर साल अब आपके साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 15,000 ही लगेगा। यानी यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 15,000। फिर हमें क्या करना है, बैलेंस निकाल लेना है। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD यानी कैरी डाउन, ये आएगा 31 मार्च 2019। अब करना क्या, 1,35,000 में से 15,000 को लेस करना है, यानी बैलेंस आएगा हमारा 1,20,000 का। सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड ईयर में चलते हैं। तो हम जैसा कि फर्स्ट ईयर का क्रेडिट डाउन का बैलेंस सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बना था, उस तरीके से सेकेंड ईयर का क्रेडिट डाउन का बैलेंस थर्ड ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन, और यहां लिखेंगे 1,20,000। फिर 31 मार्च 2020, यहां डेट हो जाएगी अप्रैल 1 2019। यहां फिर वही एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट यानी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए फर्स्ट ईयर में 15,000 डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर में 50,000 डेप्रिसिएशन। मेथड फिक्स है, यानी हर साल हमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 15,000 ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एट लास्ट हमें क्या करने ली है, यहाँ लिखेंगे हम बाई बैलेंस CD कैरी डाउन। अब वो 20,000 में से 1,20,000 में से 15,000 घटाएंगे, 1,05,000 का हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस आएगा। यानी अगर हम 3 साल बाद उस मशीन को बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो वो मशीन कितने में बेचे